राधिका और उसकी 7 साल की बेटी सिया पुराने दिनों को याद करते हुए अपने परिवार की पुरानी हवेली में रहने आई। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका माहौल अजीब था। हर कोने में सन्नाटा था और दीवारों पर कहीं कहीं अजीब सी छायाएं बन रही थीं। राधिका को यह घर अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस होता था, लेकिन सिया को यहाँ कुछ गलत सा लग रहा था। एक रात राधिका ने देखा कि सिया बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह पूरे घर में दौड़ते हुए उसे ढूंढने लगी, लेकिन सिया का कहीं कोई पता नहीं था। हवेली की अजीब कहानियां याद आते ही राधिका का दिल बैठने लगा। कभी सुनी थी उसने हवेली में पुराने खून के निशान, गहरे राज और भूत प्रेतों की बातें। पहला मोड़, छुपा हुआ दरवाजा। सिया को ढूंढते हुए राधिका अटारी में पहुंची। वहां उसे अपनी दादी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के बारे में कुछ बहुत ही अजीब बातें लिखी थी। एक पन्ने पर एक गुप्त दरवाजे का जिक्र था जो हवेली के तहखाने में था। डायरी में लिखा था कि यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई अपने खून से इसे खोले। राधिका को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने डरी डरी उंगली काटकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर की अंधेरी सुरंग को देखकर राधिका का दिल और तेज धड़कने लगा। सुरंग के अंदर राधिका को अचानक सिया की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, जैसे सिया मदद के लिए पुकार रही हो। वह डरते हुए आवाज के पास दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी खाट पर एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया के पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, सिया तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, लेकिन क्या तुम सच में उसे वापस लाना चाहोगी? राधिका ने कागज पढ़कर महसूस किया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। ये एक खौफनाक खेल था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी सिया कहीं और थी, लेकिन क्या वह सिया थी या कुछ और? राधिका की आंखों के सामने अंधेरे में एक पुराना चेहरा दिखाई दिया। यह उसकी माँ का चेहरा था, लेकिन कुछ और ही था। वह कुछ कह रही थी, लेकिन आवाजें अस्पष्ट थीं। राधिका ने डरते हुए पूछा, माँ, क्या तुम हो? चेहरे ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं समझ सकोगी। और इसके बाद अचानक राधिका के हाथ में सिया की एक पुरानी तस्वीर आ गई, जिसमें सिया उसके साथ खेल रही थी। लेकिन उस तस्वीर में सिया का चेहरा नहीं था, उसकी जगह कोई और था। राधिका को अब यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी कहीं और नहीं, बल्कि हवेली के गहरे अंधेरे में छुपी हुई थी। और यह सब कुछ एक पुराने परिवार के भूतिया रहस्यों का हिस्सा था। वह हवेली का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे हर परिवार का एक हिस्सा था। राधिका ने उस रहस्यमय दरवाजे को फिर से बंद कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अब इस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हवेली के अंधेरे में कुछ तो था जो हर किसी को खींचकर अपने पास ले आता था, और अब राधिका भी उसी अंधेरे में खो चुकी थी।